नमस्कार। आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स आई और मैं हूं ओम प्रकाश ठाकुर। इस बार के हफ्तानामा की पेशकश में एचपीयू का जिक्र हाल, जिसे एक जिद की राजनीति ने अजीब भंवर में फंसा दिया है और जिसके लिए सीधे तौर पर कोई और नहीं, हिमाचल प्रदेश राजभवन और हिमाचल प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। अपने 50 साल से ज़्यादा के इतिहास में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी पिछले 2.5 साल से नियमित कुलपति के तैनाती के लिए तरस रही है। प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार से लेकर रामलाल ठाकुर, वीरभद्र सिंह, शांता कुमार, प्रेम कुमार धूमल और जयराम के शासन के कालखंड में इतने लंबे समय तक एचपीयू बिना स्थायी कुलपति के कभी भी नहीं रही। कई बार अस्थायी कुलपति तैनात किए जाते रहे और कई बार तो शिक्षा सचिवों को कुलपति का कार्यभार सौंपा जाता रहा, लेकिन वो कुछ अरसे के लिए ही इस पद पर रहे और उसके बाद सत्ता में रहे तमाम मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों ने आपसी सहमति से कुलपतियों की तैनाती कर दी। लेकिन पिछले 2.5 सालों से जिद की अजीब राजनीति प्रदेश में चलाई जा रही है, जिसका खामियाजा प्रदेश के हजारों छात्रों को झेलना पड़ रहा है। याद रहे, एचपीयू में 2022 से नियमित कुलपति नहीं है। यह कोई छोटा कालखंड नहीं है। अप्रैल 2022 से अब तक एचपीयू के कुलपति का कार्यभार केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल देख रहे हैं। जब एचपीयू के तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार मार्च 2022 में बीजेपी के टिकट पर राज्यसभा के लिए चुन लिए गए, तो प्रोफेसर एसपी बंसल को उन दिनों जो केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के कुलपति थे और तब प्रदेश में बीजेपी की जयराम सरकार सत्ता में थी, उन्हें ही एचपीयू की कुलपति का जिम्मा सौंप दिया गया। सवाल तब भी उठे थे कि यह डबल इंजन की सरकार उच्च शिक्षा के स्तर पर हिमाचल प्रदेश में किस तरह का प्रयोग कर रही है। तब से लगकर अब तक वो ही दोनों विश्वविद्यालयों का काम चला रहे हैं। ये अपने आप में अजीबो गरीब है। हालांकि प्रोफेसर एसपी बंसल एचपीयू के ही प्रोफेसर है, लेकिन दिसंबर 2022 में प्रदेश में कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार सत्ता में आ गई। तब से लेकर अब तक इन 22-23 महीनों में यह सरकार एचपीयू को नियमित कुलपति नहीं दे पाई है, जो एक गंभीर मामला है। एचपीयू में नियमित कुलपति हो, ये यहाँ पढ़ने वाले हजारों छात्रों का अकादमिक हक है और राजभवन और सरकार को ये हक किसी भी कीमत पर नहीं दिया जा सकता कि वो छात्रों को इस हक से महरूम रखे। लेकिन पिछले 2.5 सालों से राजभवन और सरकार ने इन छात्रों को इस हक से महरूम रखा है, वजह चाहे जो भी रही हो, और वो भी तब जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसी एचपीयू के प्रोडक्ट है। उनकी राजनीति इसी एचपीयू के आंगन में फली फूली। इसके अलावा सरकार में अधिकांश मंत्री और कांग्रेस भाजपा के अधिकांश एमएलए भी इसी एचपीयू के प्रोडक्ट है। यही नहीं, शिक्षा सचिव राकेश कंवर भी इसी एचपीयू से पढ़कर निकले हैं। सुक्खू सरकार की ओर से ईसी के लिए नामित किए गए 2 विधायक, शिमला से कांग्रेस एमएलए हरीश जनार्था और भोरंज से कांग्रेस एमएलए सुरेश कुमार भी इसी एचपीयू की पैदावार है। यही नहीं, प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री अग्निहोत्री की बेटी भी इसी विश्वविद्यालय में शिक्षक है। इनका जिक्र यहाँ इसलिए किया गया ताकि कोई ये ना समझे कि इन तमाम हस्तियों को एचपीयू के कुलपति की स्थिति के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। जानकारी सभी को तमाम तरह की है, लेकिन कोई जुबान तक नहीं खोल रहा है। यही नहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भी इसी विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट है। उनकी पत्नी तो इस विश्वविद्यालय में शिक्षक के पद पर रह चुकी है और मुख्यमंत्री सुक्खू की बहन सुदर्शना भंडारी भी एचपीयू ऑफिसर एसोसिएशन की अध्यक्ष है। ये एसोसिएशन एक अरसे से मुख्यमंत्री सुक्खू से एचपीयू में नियमित कुलपति की तैनाती की मांग करती आ रही है। एचपीयू ऑफिसर एसोसिएशन के महासचिव नरेश शर्मा कहते भी हैं कि वो खुद मुख्यमंत्री सुक्खू से मिलकर एचपीयू में नियमित कुलपति की तैनाती की मांग कई दफ़ा कर चुके हैं। इसके अलावा एचपीयू के तमाम कर्मचारी व शिक्षक संगठन से लेकर छात्र संगठन भी नियमित कुलपति की तैनाती की मांग लंबे अरसे से करते आ रहे हैं, लेकिन राजभवन और सरकार इस मांग की अनदेखी करती आ रही है। छात्र संगठन एनएसयूआई के कभी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू
मुखिया हुआ करते थे। उस एनएसयूआई की भी लंबे समय से यही मांग है कि एचपीयू में स्थायी कुलपति हो, लेकिन मुख्यमंत्री इस मामले में बेबस नजर आ रहे हैं और वो एनएसयूआई की भी नहीं सुन रहे हैं। एचपीयू में वामपंथी छात्र संगठन एसएफआई तो लगातार कह ही रही है कि छात्रों को किराए का कुलपति नहीं चाहिए। स्थायी कुलपति न होने से छात्रों के अकादमिक और दूसरे तमाम महत्वपूर्ण कामों पर असर पड़ रहा है। हमारे विश्वविद्यालय के अंदर जो स्थायी कुलपति नहीं है, दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में लगभग 2 साल से स्थायी कुलपति नहीं है। जो यहाँ पर कुलपति हैं वो केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश से यहाँ तक आते हैं और उन्हीं को चार्ज यहाँ पर दिया गया है। आप लोग जानते होंगे कि 2 दिन वो यहाँ रहते हैं और 2 दिन धर्मशाला में रहते हैं। ये किराए का जो वीसी हमारे विश्वविद्यालय के अंदर अपॉइंट किए गए हैं, जिसके चलते कई अनियमितताएं हमारे विश्वविद्यालय के अंदर देखने को मिलती हैं। बिना स्थायी मुखिया के कोई भी संस्थान कितनी तरक्की कर पाता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। एचपीयू में 2.5 साल से नियमित कुलपति का न होना अपने आप में हैरान करने वाला है। सुक्खू सरकार ने विश्वविद्यालय में प्रति कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र वर्मा की तैनाती भी कर रखी है, लेकिन उनको कुलपति की शक्तियां ही नहीं दे रखी है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि 5,000 रुपये से ज़्यादा की तमाम वित्तीय शक्तियां कुलपति के पास ही है। इससे विश्वविद्यालय के कामकाज पर बड़ा असर पड़ता है। बेशक फाइलों को ऑनलाइन अप्रूव करने का तंत्र विकसित किया हुआ है, लेकिन सब कुछ ऑनलाइन ही नहीं हो सकता। ऐसे में कुलपति के आने का कई दिनों तक इंतज़ार करना एक मजबूरी है। एचपीयू की इसी में सुक्खू सरकार की ओर से नामित सदस्य और शिमला से कांग्रेस विधायक हरीश जनार्था भी कहते हैं कि एचपीयू में नियमित कुलपति तो होना ही चाहिए। वो खुद सीएम से इस बाबत बातचीत कर चुके हैं। सरकार चाहे किसी को भी नियुक्त करे, लेकिन कुलपति स्थायी होना चाहिए। उधर कहा यह जा रहा है कि राजभवन और सरकार के बीच नियमित कुलपति की तैनाती को लेकर कोई सहमति नहीं बन पा रही है। कुलपति के चयन के लिए एक सर्च कमेटी का भी गठन किया गया था। यह गठन एक अरसा पहले कर दिया गया था, लेकिन उस कमेटी ने इस दिशा में क्या किया, इसका पता केवल राजभवन और सरकार को ही है। कहा जा रहा है कि इस मामले पर राजभवन और सरकार के बीच डेडलॉक टूट नहीं रहा है और ये एचपीयू की सेहत के लिए अच्छा भी नहीं है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहा है कि इस तरह का कोई डेडलॉक है, लेकिन कहते हैं कि राजभवन और सरकार के बीच कहीं ये मामला अब फंस चुका है और कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। एचपीयू के शिक्षक और गैर शिक्षक संगठनों का कहना है कि ये राजभवन और सरकार दोनों को ही देखना चाहिए कि स्थायी कुलपति एसपी बंसल पिछले 3 महीनों में कितने दिनों एचपीयू में आए, उसी से पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। अगर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच कुलपति की नियुक्ति को लेकर कोई शीत युद्ध चल भी रहा है, तो वो इन दोनों को आपस में ही सुलझा लेना चाहिए, ताकि हज़ारों छात्रों के साथ खिलवाड़ न हो। याद रहे पिछले दिनों मानसून सत्र में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने कुलपतियों की नियुक्ति में राजभवन का दखल कम करने के लिए एक विधेयक भी विधानसभा से पारित करवाया था। इस विधेयक का नतीजा क्या निकलता है, ये अभी देखा जाना बाकी है। प्रदेश के सबसे बड़े शिक्षण संस्थान एचपीयू के सूरत हाल पर यह पेशकश पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हफ्तानामा में इस बार इतना ही। नमस्कार।